मैंने रानी को 1 हफ्ता का ऑर्डर दिया था, लेकिन अभी तक रानी लौट करके नहीं आई है। ऐसा लगता है कि शायद कोई लफड़ा तो नहीं फंस गया है। मैंने काफी देर से इंतजार कर रहे हैं और रानी लौट करके नहीं आ रही। मैंने उसे समझा बुझा करके भेजा था कि भाई 1 हफ्ता के अंदर लौट करके तुम चली आइए। 1 हफ्ता से ज्यादा हो गया है। अब मुझे कुछ शक हो रहा है कि शायद कोई लफड़ा तो नहीं फंस गया। ठीक है, कुछ देर और इंतजार करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या हुआ।
क्या बात है रोनी? मेला का तो समाचार बिल्कुल ठीक ठाक है। क्या बोल रही है? हाँ, मैं मेला का कुशल पूछा। जब तुम मेला देखने के लिए गई तो मेला के ही तो कुशल पूछेंगे। किस तरह से तुम्हारा टाइम पास हुआ, कैसा मेला था, क्या सब लेकर के आई है? मेला की समाचार बहुत खराब है स्वामी जी, लेकिन एक बात आप बताइए कि देवर जी दरबार में आए हैं कि नहीं? पागल हो गई है? देवर आया कि नहीं मैं तुमसे पूछ रहा, तुम हमसे पूछ रही है? मैं तुमसे ये पूछा कि मेला के समाचार बोलो तो तुम देवर के बारे में पूछ रही है? ऐसी क्या बात? और वैसे भी तुम्हें अकेला देख रहा हूँ, 2 आदमी रुद्र सिंह के साथ थे। कहाँ? देवर नहीं आया है? नहीं तो यहाँ पर मेरा सामने तो कोई भी नहीं अभी तक आया। क्या ये सच बोल रहे हो? देवर नहीं आया है? अरे पगले, अगर तुम्हारा देवर आता, बाबू रुद्र सिंह आता तो मैं तुमसे मजाक करता क्या? और बच्चा ताने के में छुपा दिया है। क्या बात है, क्यों नहीं बोल रहे? रुद्र सिंह कहाँ? दोनों देवर भैया मिलकर मेला गए थे। बड़ी शानदार की मेला लगा हुआ था। पब्लिक की झुंड बहुत थी, भीड़ काफी था। सारी रास्ता जाम पड़ा हुआ था। जैसे मेला पहुंची, देवर ने कहा कि भाभी तुम किसी जगह खड़ा हो और मैं रास्ता खाली करके आ रहा हूँ, उसके बाद तुझे गंगा नदी के किनारे ले जाऊँगा। कहने के मुताबिक मैं उसे कुछ दिन ठहरी वहाँ पे। तब तक मैं देवर ने रास्ता खाली करके मुझे लेकर गंगा किनारे गया और कहने लगे कि भाभी सबसे पहले दिल में तुम्हारी जो तमन्ना है उसको पूरा कर ले, उसके बाद देवर तो तेरे साथ है। मैंने गंगा स्नान करने की टाइम में सारी जबरात सारी सामान खोलकर नदी किनारे में रख दिया। उसके बाद मैं गंगा स्नान किया। गंगा स्नान करके मैंने फुल तमन हो गई तो देवर फिर दोबारा पूछा कि भाभी अब ये बता कि यार तू करना क्या चाहती है? मैं कही कि देवर जी मुझे झूला के लिए है, चलिए दोनों देवर भैया मिलकर झूला झूल लेते, उसके बाद कुछ सामान वामान खरीद के अपना मौजी खिलाकर वापस सो जाएंगे। दोनों देवर भैया जल के झूला झूलकर मैं जब अपनी लालसा को बिठा लिया तो लौट कर आएगा चलने की विचार बनाई। देवर ने कहा भाभी जो भी सामान खोलकर रखी सारी अपना बैग में डाल लो, उसके बाद यहाँ से चल दो। मेला वाली बात थी, चलने के टाइम में दिमाग कुछ चंचल था। कुछ सामान मैं रखी झोली में, कुछ सामान छूट गए। आधे रास्ता जब आती हूँ तो गले पर हाथ पड़ता तो देखती हूँ मैं मेरे गले की चैन नहीं है। बैग की चैन खोल कर देखती हूँ तो जादू की पुस्तक नहीं है। उसी टाइम में चिंता में पड़ गई। देवर आगे बढ़ जाते थे, मैं पीछे पड़ गई। लौट कर देवर देखा तो बोले भाभी धीरे धीरे तेरे चेहरे पर मायूस छाया है, चेहरा उदास लग रहा है, क्या बात है तुम पीछे हो जाती हो? मैं आगे चलता रहता हूँ। सारी बात मैं उसे सुनाई। मुझे सबर दिया कि भाभी एक छोटी सी बात में तुम इतनी बड़ी घबराहट पहुंचा लिया अपने दिल पर। अरे हरा गया तो हरा गया, जाने दे। चल मोरी किला मोरंग किला से तुझे जादू की पुस्तक मंगा दूंगा। अच्छा से अच्छा सोनार मिस्त्री को बुला दूंगा कि जो इससे सोनार अच्छा तुझे बना के देगा। मैंने कही नहीं देवर, वो जादू में मेरी प्राण बसती है, जादू के बगैर मैं जी नहीं पाऊंगी। वैसा चरणहार कोई सोनार बना नहीं सकता। आधे रास्ते में मुझे तंबू गिराकर देवर लौट कर वापस गया गंगा किनारे। अभी तक लौट कर नहीं आया। उसके बाद ढूंढते ढूंढते मेरी नजरी थक गई। मैंने दिल में सोची कि देवर सोचे होंगे कि भाभी इंतजार करके चली गई होगी तो मैं दूसरे रास्ता से निकल जाता हूँ। रास्ता तो अनुकूल आता है। उसे ढूंढते ढूंढते दरबार आई तो आप कह रहे हैं कि देवर नहीं आया है। सबसे पहले तो तुम्हें उसी समय सोचनी चाहिए कि जब तुम्हें रुद्र सिंह मना कर रहा था कि मैं तुम्हारे लिए 9 लाख का हार अगर छूट गया, अकेला का गिरमल हार और जादू का पुस्तक, तो चल राज मोहब्बत मैं तुम्हारे लिए जादू का पुस्तक बना देंगे और 9 लाख का हार खरीद के ला करके दे देंगे। इन चीजों को तुम छोड़। उसी समय तुमको समझनी चाहिए कि इसमें बात को कोई काला है। ये जो अब तक तुम भाषण दे रही है, ये मैं भाषण तुम्हारे सुनने के लिए नहीं आया हूं। और मैंने तुझे समझा करके भेजा था और मुझसे जो तुम वादा किया है, वादे का अनुकूल चल,
मुझे तो मेरा भाई चाहिए, तुम्हारे भाषण में नहीं सुनने के लिए आए। बात तो वो नहीं है, तुम जो जबरदस्ती ले जा रही थी और मेला की जो जिक्र की थी, मैंने उसी समय समझ गया कि मेरी रानी के दिल में कोई खोट है। खोट क्या है? 500 साल के बाद तुमने आज मेरे भाई के साथ लिया है। तुम मेला देखने के बहाना गई तो है, लेकिन मेरे भाई को ले जाकर के मां की गंगा हृदय में जाकर के बलिदान। ऐसी गलत मेरे ऊपर मत डालिए समीनाथ, मैं अपने दिवर के साथ कुछ ऐसा गलती नहीं की हो। ये गलत नहीं है, ये हकीकत है। तू ले गई है इस बहाने करके, शायद रुदल सिंह मेरे साथ जरूर लगा देंगे। यही मौका का फायदा उठाने का है। मेरा तो भाई चाहिए रानी, मेरा भाई दुनिया में सबसे बड़ा मेरा दौलत भाई है। अगर भाई नहीं मिला, मारते बिजली कोड़ा से चेहरा खराब करेगी। मुझे भाई चाहिए तो चाहिए। मैंने तुझे ऊपर विश्वास कर दिया।
जाती, मेरे सामने से दूर हो जाए तो हरमजादी सर काट करके दरबार में टांग देंगे। समझ गई? मैंने रानी पर विश्वास करके बहुत बड़ा जुल्म किया। मैंने कभी यही नहीं सोचा था कि मेरे साथ रानी ऐसा करेगी। कौन सा ऐसा जन्म का बदला लिया है। सही किसी ने कहा प्रिया तो चरित्र दैव न जाने। आज मेरा भाई किस हालत में होगा पता नहीं। मैंने किस हालात से पाल पोस कर कितना बड़ा किया मेरे दिल को पता है। मैंने अपने बच्चे की तरह पाल पोस कर कितना बड़ा किया। मेरा भाई नहीं था बल्कि मेरा बच्चा था, मेरा बेटा था। और रानी की जिद में मैंने बहुत बड़ा घोर जुल्म किया। ठीक है, मेरे रानी को जरूर कुछ दिन के मौका देंगे। हो सकता कहीं पिछड़ गया होगा या तो मार दिया होगा तो कोई बात नहीं, तब तो मिलना मुश्किल है। नहीं साथ मेले में बिछड़ गया हो तो जरूर ढूंढ करके ले आएगी। मैंने कुछ दिन के लिए मौका दिया। अगर ले करके चली आई कहीं से ढूंढ करके उसे तो जिंदा छोड़ दोगे। अगर हरमजादी फिर दोबारा लौट करके आई, अगर बोलेगी नहीं मिला है, मैं हरमजादी को 2 टुकड़ा करके दरबार में टांग देंगे। आज से समझ लो कोई शरीर भाई नहीं तो पत्नी भी नहीं है। बाबू
रोशन सिंह बोलता है कि भाई साहब मुझे जबरदस्ती भेजा था, इसमें भाई साहब का भी हाथ होगा, इसलिए मुझे मरवा दिया है। कितना उसको आत्मा पर चोट पड़ता है। ठीक है, मैं भी कुछ देर इंतजार करता हूँ, पता लगाता हूँ कि आखिर मेरा भाई फंसा कहाँ है। अगर कहीं फंसा होगा तो मैं उसे अभी ढूंढ करके दरबार ले आएंगे, नहीं अगर हरम दादी बलिदान दिया होगा जिस दुनिया में नहीं मिलेगा।